हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम कक्षा 8 की वर्कबुक इंग्लिश सब्जेक्ट की उससे वर्कशीट नंबर 43 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है, कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यू एप्रोप्रिएटली, यानी आपको एक छोटा सा इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है, आयोजित करना है, यानी लेना है। शॉर्ट इंटरव्यू यानी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके लिए हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन इसकी कॉम्पिटेंसी का आप ध्यान रखें कि इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद में आप में वो स्किल आ जाएगी कि आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्किल आप इसमें समझ पाएंगे। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं बच्चों इसमें। टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ यूर टीचर, यानी आप अपने किसी भी टीचर का इंटरव्यू साक्षात्कार ले सकते हैं फ्रॉम स्कूल। स्कूल से किसी भी टीचर के को आप ये चीजें पूछ सकते हैं एंड राइट द आंसर। और जैसे ही टीचर आपको आंसर देते हैं, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको, उनके जब आंसर मिलते हैं तो उनको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, इंटरव्यू में यही होता है कि जैसे किसी टीचर का इंटरव्यू लेने के लिए आपको पूछा बोला गया है, तो आप किसी टीचर से जाके और ये क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे और वो जो आंसर देंगे उन आंसर को आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 है, वो उनको हम सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप टीचर से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो बच्चों, आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपका भी इंटरव्यू कोई आपके फ्रेंड भी ले सकते हैं, कोई अननोन आदमी भी ले सकता है, कोई टीचर भी आपसे पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो आपके टीचर ने नाम बताया कि माय नेम इज हरी सिंह, कि मेरा नाम हरी सिंह है। ठीक है, ऐसे ही आपसे भी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे कि माय नेम इज ये है। ठीक है, आपका नाम बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच डिस्ट्रिक्ट, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। ठीक है, कौन सा। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बच्चों जिला। ठीक है, डू यू बिलोंग्स, यानी आप कौन से जिले से संबंधित है, यानी आप कौन से जिले के हो। तो इसमें आंसर दिया है आई बिलोंग टू जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी मैं जोधपुर जिले से हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट आर यूर हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है बच्चों शौक, यानी इंटरेस्ट। आपको किन चीजों का शौक है। ठीक है, तो माई हॉबीज, तो टीचर क्या बोलते हैं, माई हॉबीज आर रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना, प्लेइंग खेलना, एंड वॉचिंग टीवी, और टीवी देखना। तो ये टीचर ने अपने शौक यानी हॉबीज बताई है, तो उनको आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा व्हाई डू यू लाइक दोज हॉबीज, कि सर ने जो ये हॉबीज बताई है, तो कि आपको ये हॉबीज क्यों है। तो फिर टीचर क्या आंसर देंगे बच्चों, बिकॉज रीडिंग गिव्स ए लॉट ऑफ नॉलेज, कि हम जो मेरी जो हॉबी है पढ़ने की, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो वो पढ़ने की जो हॉबी है उससे मुझे बहुत सा नॉलेज मिलता है। एंड प्लेइंग, और खेलने की जो हॉबी है उससे, एंड प्लेइंग कीप्स अस हेल्दी, और खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए इन चीजों में मेरी रुचि है, यानी ये मेरी हॉबीज में आती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछा व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन मीन्स होता है बच्चों कब। ठीक है, हमेशा जब भी व्हेन शब्द आता है, इसका मतलब आपको टाइम बताना होता है। और वाई जब आता है तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको वाई मीन्स क्यों, यानी इसमें आपको कारण बताना होता है। तो देखिए यहाँ पे बिकॉज लिखा हमने। और व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। ठीक है, विच मीन्स कौन सा। ठीक है, देखिए, तो व्हेन इज योर बर्थडे, यानी आपका बर्थडे कब है। तो टीचर ने क्या बोला, माई बर्थडे इज ऑन दिसंबर 27, कि मेरा बर्थडे 27 दिसंबर को है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हु इज योर फेवरेट हीरो, फिल्म एक्टर एंड एक्ट्रेस, यानी एक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, अभिनेता, और एक्ट्रेस का मतलब होता है
अभिनेत्री यानी हीरोइन, एक्टर को हीरो बोलते हैं और एक्ट्रेस का मतलब हीरोइन। तो आपके फेवरेट का मतलब क्या होता है? पसंदीदा। फेवरेट, फेवरेट का मतलब क्या होता है? पसंदीदा, यानी आपका पसंदीदा जो हीरो है, अभिनेता, वो कौन है? तो हु मीन्स, देखिए बच्चों यहाँ पे कौन, इन शब्दों को आप अच्छे से याद कर ले। कौन, जब भी हु आ जाता है तो आपको किसी व्यक्ति का नाम बताना होता है। व्हेन आ जाता है तो किसी समय के बारे में बात करनी होती है। वाई आ जाता है तो आप किसी चीज का कारण बताना होता है। और विच मीन्स कौन सा। तो ठीक है, इन शब्दों को आप ध्यान से देखते रहे। तो अब यहाँ पे आंसर मिलता है आपको, अमिताभ बच्चन एंड माधुरी दीक्षित आर माई फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो टीचर क्या बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित आप भी जानते होंगे हीरो हीरोइन को, ये मेरे पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस है। पहले एक्टर का नाम आया इसीलिए एक्टर लिखा है, बाद में एक्ट्रेस का नाम आया इसीलिए एक्ट्रेस लिखा। ठीक है, तो यानी अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट हीरो है और माधुरी दीक्षित जो है मेरी फेवरेट हीरोइन है। नंबर 8, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? तो टीचर ने क्या बोला, माई फेवरेट फूड इज राइस एंड दाल। राइस एंड दाल, ठीक है, यानी दाल चावल जिसको हम बोलते हैं, वो मेरा पसंदीदा यानी पसंद का खाना है। फेवरेट का मतलब सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो फेवरेट है। यहाँ पे शब्द को आप याद कर लेंगे, फेवरेट फेवरेट फेवरेट, देखो इसमें आया। तो बेसिकली जब भी हम कोई इंटरव्यू लेते हैं तो ये फेवरेट वाली चीज आती ही है, तो आप इस वर्ड को ध्यान से याद कर लें। नंबर 9, विच सब्जेक्ट डू यू टीच? अब देखिए, टीचर से पूछा गया कि विच मीन्स कौन सा, वापस कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना, ठीक है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो टीचर ने क्या बोला, आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट, अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। 10 नंबर और लास्ट नंबर है ये, इसमें पूछा हु इज योर आइडियल पर्सन इन लाइफ, यानी आपके जीवन में आइडियल का मतलब होता है बच्चों आदर्श, आदर्श व्यक्ति, ठीक है, पर्सन इन व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति आपके जीवन में कौन है। टीचर को आपने पूछा है कि आप किस आदमी को आपका आदर्श मानते हैं, यानी जिनकी हर चीज आपको अच्छी लगती है और आप उनसे प्रभावित हो, ठीक है। तो आपके जीवन में कौन सा जो व्यक्ति है वो आपका आदर्श व्यक्ति है, यानी हु इज योर आइडियल पर्सन इन लाइफ। तो ये टीचर से पूछा आपने, तो टीचर ने आंसर दिया एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों ये एपीजे अब्दुल कलाम, ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी अबुल पाकिर जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। और आप जानते होंगे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और मिसाइल मैन जिनको इस नाम से जाना जाता है, हमारे देश के साइंटिस्ट रहे हैं। बहुत अच्छा एक आदर्श व्यक्तित्व था उनका, और इसीलिए टीचर के आदर्श है, ठीक है। तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम इज माय आइडियल पर्सन, कि मेरे आदर्श यानी मेरे लाइफ में जो मेरे आदर्श व्यक्ति है वो है, आइडियल पर्सन है वो है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और ये हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये एक अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, और सादा जीवन था और इनके विचार बहुत ही उच्च कैटेगरी के क्वालिटी के थे, ठीक है। इसीलिए टीचर ने अपने आइडियल पर्सन के रूप में उनको बताया है। तो बच्चों ये कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यूज, यानी एक छोटा सा साक्षात्कार जो हमने यहाँ पे किया है उसके बारे में पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।